ओके, तो मैं फिर से आप सभी लोगों का आज के इस वेबिनार के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया से आज हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, जरा मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज की इस मीटिंग के अंदर कौन कहां कहां से इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। मैं चैट एवरीवन कर देता हूं मैम। आज सभी लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हम कहां कहां से इस मीटिंग के अंदर आज बने हुए हैं। मैम आप चैट एवरीवन कर दीजिए आज। ओके ओके सर। हम्म, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस मीटिंग के अंदर हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट हैं और कितने बड़े बड़े सपने लेके आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। चैट एवरीवन कर दिया मैम आपने? यस सर। ओके, तो आप सभी बहुत लोग सारी बताएं कि जगह से आप हैं। कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, ताकि दिल्ली हम इसका। दिल्ली, भिंड बिहार, अहमदाबाद, ग्वालियर, गाजियाबाद महाराष्ट्र, केरला, इंदौर, अजमेर पंजाब, उत्तर प्रदेश, कानपुर, पटना, लुधियाना, अमरावती, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, अजमेर। माय गॉड, इतनी तेजी से आ रहे हैं। ये डायरेक्ट मैसेज ही आ रहे हैं। अभी एक मिनट, ये क्या हुआ? मैंने चैट एवरी एवरीवन कीजिए आप। हाँ, मैंने चैट एवरीवन ही किया था। हम्म, तो इससे एक चीज पता चलती है कि आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं, कितने जुनूनी लोग हैं कि ऑल ओवर इंडिया से आज हमारे साथ कनेक्टेड है। जब पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एनवी शॉपिंग के अंदर, तो बताओ क्या गरीबी रहेगी हिंदुस्तान के अंदर? नहीं रहेगी दोस्तों। जो गरीबी रेखाएं आज हम लोग देख पा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक बात कहते हैं कि गरीब घर में पैदा होना ये तो किस्मत की बात है। गरीब घर में पैदा होना ये तो किस्मत की बात है, लेकिन गरीब पैदा होके गरीब मर जाना ये बदकिस्मती की बात है। ओके, गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाना ये तो बदकिस्मती की बात है ना? तो आज आप सभी लोगों ने ये बात तो तय कर ली है कि सर लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। क्योंकि इस पूरी कायनात के अंदर अगर कोई भी काम होता है तो वो मालिक की मर्जी से होता है। राइट? तो मालिक की मर्जी से जब होता है तो आप इस मीटिंग में आए हो तो मालिक की मर्जी से आए होंगे। अब मालिक ने 99% तो ये तय कर दिया कि आप कुछ करना चाहते हैं। अब 1% हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम बनना क्या चाहते हैं। उसने आपको एक रास्ता दिखा दिया आपके अपलाइन के माध्यम से। कोई भी अगर आपका अपलाइन है तो आप उसे धन्यवाद जरूर कहें कि उसने आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया है जहां से आप गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अपने अपलाइन के टच में रह के, अपने अपलाइन के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो, तो मैं रियल बता रहा हूँ, जिस तरीके से आज मैंने अपनी लाइफ को लग्जरी कर लिया, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। आप पीछे देख पा रहे होंगे ये इतने सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारी ट्रॉफी, जब भी आप हेड ऑफिस आते हो तो देखते हो ये सब मैंने अपने काम के ऊपर इनको अचीव किया है। मेरे घर बैठे रहने से कभी मेरे को ये ट्रॉफियां नहीं मिलती। स्कूल में तो सिर्फ हमें एक टिफिन मिलता था, है ना, या ज्योमेट्री बॉक्स या कुछ भी मिलता था, लेकिन वहां पे क्या होता था, एक छोटी सी सम्मानित प्रोग्राम होता था। लेकिन आज ये जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये दिखाने का मतलब ये है कि आपके घर के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े सर्टिफिकेट, नेशनल इंटरनेशनल टूर, कार की चाबी वगैरह, ये सब कुछ मिल सकता है। कब? जब आप दिल और दिमाग से ईमानदारी के साथ इस बिजनेस में काम करते हैं। ओके, आज से 3 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया था तो मेरे सामने सिर्फ बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएक्टिवेट किया। मेरा भी सबसे पहले पे आउट कम आया। मैं खुद से भी नेगेटिव होने लगा कि यार पेमेंट कम आता है, काम बहुत ज्यादा है। लेकिन एक समय आया दोस्तों कि धीरे धीरे जब मैं मेहनत करता गया, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, मेहनत करता गया, लोग मिलते गए, मेहनत करता गया, लोग मिलते गए। आज ये कंडीशन है कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन मैं अगर 2 घंटे भी अगर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो मुझे पर डे के 10 से 12 हजार रुपए मिलते हैं। 10 से 12 हजार रुपए किसे कहते हैं? आज एक मजदूर तकरीबन तकरीबन 8 घंटे काम करता है किसी के आगे, तब जाके उसे 1 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने की सैलरी मिलती है 12 हजार रुपए। और मैं अब 2 घंटे काम करके 10 12 हजार कमा रहा हूँ।
ये किसकी पावर? ये पावर ऑफ नेटवर्क है, ये पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, ये पावर ऑफ एक सिस्टम है, उसकी उसकी बदौलत से आज हमारे साथ बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे मुझसे एज में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हम उम्र भी हैं। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम इस बिजनेस को तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बिजनेस के अंदर हमारा फ्यूचर सिक्योर है? क्या हमारी लाइफ बेस्ट हो सकती है? उसके लिए आज हमने मीटिंग रखी है। आपको पता है कि आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा पैसा देने वाली है। इस इंडस्ट्री में बस आप ईमानदारी के साथ काम करते रहें, ये इंडस्ट्री भी आपको बहुत अच्छा पैसा ईमानदारी से देगी। मैं बहुत ही जल्द आपको कंपनी मैनेजमेंट के रूबरू कराने वाला हूँ। जैसे ही सर की एक मीटिंग चले वो कंप्लीट होती है, उसके बाद आप मैं लाइव आपको सर के साथ मिलवाऊंगा। इसके साथ आप सभी लोगों को एक और गुड न्यूज सुना देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने काम के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी दिखा के आज उन्होंने यहाँ पे एक रैंक होती है जो एनवी शॉपी के अंदर, जिसका नाम है सिल्वर स्टार। 500 लोग लेफ्ट और 500 लोग राइट कर लेते हैं, तो हम उसे सिल्वर स्टार के एक रैंक देते हैं कंपनी के अंदर। तो वो रैंक हमारे एक बहुत ही फैंटास्टिक लीडर, अगर देखा जाए एक नहीं बल्कि दो बहुत ही अच्छे डायनेमिक लीडर हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी जो जोड़ी है वो बड़ी प्यारी है। जब भी प्लान देने आते हैं तो दोनों साथ आते हैं, ट्रेनिंग देने आते हैं तो दोनों साथ आते हैं। इसके साथ उनका जो रिलेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग मिले थे, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से मिले, एक ऐसी फ्रेंडशिप हुई, एक ऐसा दोस्ताना हुआ, एक ऐसा फैमिली रिलेशन बने कि आज अगर सिल्वर भी बने तो दोनों साथ बने हैं, और जब गोल्ड बनेंगे तो भी दोनों साथ बनेंगे। उनका रिलेशन मैं कहता हूं आज मैंने जहां तक देखा है एनवी शो पे, मैंने किसी के साथ नहीं देखा उन दोनों का ऐसा रिलेशन। तो एक बार मैं सभी लोगों के माइक को यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। एक बार सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और हमारे जबरदस्त फाइटर मिस लता नैयर मैम एंड मिस रचना सानी मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें कि उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर सिल्वर स्टार का जो रैंक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार सभी लोगों के माइक अनम्यूट है, सब लोग अपने माइक को अनम्यूट करके मैम और सर के लिए Congratulations, क्लैपिंग रहेगी, ma'am. ठीक है? Congratulations, Congratulations, ma'am. ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations. Congratulations, ma'am. तो Congratulations, अच्छा ma'am. अच्छा एक बात ध्यान रखना कि आज अगर आप किसी के हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आज अगर आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे, तो फ्यूचर में ये भी सब चीजें आपको मिलने वाली है। आज हमारे साथ 350 लोग कनेक्ट हो चुके हैं मीटिंग के अंदर। कितने लोग ऐसे हैं जो सिल्वर स्टार बनना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गोल्ड स्टार बनना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन बता देना चाहता हूँ। आज अगर आपको एनवी शॉप या को आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर आपको इनकम नहीं आ रही है ना, तो टेंशन मत लेना। आने वाले 5 साल के अंदर आपको इतनी इनकम आने वाली है कि जो आपका एक एक मिनट अभी जो लग रहा है, ये फ्यूचर में उससे भी बेस्ट होने वाला है। ठीक है? उससे भी बेस्ट होने वाला है। मैं आपको रियल बता देना चाहता हूं दोस्त कि आप सभी लोग मेहनत करते रहें। और हमारे अभी जो अपकमिंग सिल्वर स्टार है, अभी यहाँ पे लता मैम और रचना मैम अगर हैं तो आप आए, अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि आपने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया कैसा लगा, और जिसके माध्यम से आपको बिजनेस मिला, और आज आपने जो अचीवमेंट ली है, आपको और आपके परिवार को क्या खुशी है। तो एक बार रचना मैम मैं आपके माइक को अनम्यूट करूंगा, सिर्फ 5 मिनट आपको दिए गए हैं, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे हाउस वाइफ है, स्टूडेंट, जितने भी हमारी माता बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपने Thank यहाँ you. पे कितनी इनकम की है वो भी आप बताएं। ठीक Thank है? you so much, sir. Thank you so much, प्रेरणा मैम एंड वासी सर एंड एमडी सर, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, ये एक गाइडेंस दी। सबसे मेन बात है गाइडेंस, जो मुझे वासी सर, प्रेरणा मैम से बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, सर ने सच बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सिर्फ मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में जर्नी स्टार्ट करने का एक ही रीजन था कि मुझे पता था चाहे मैं कोई भी जॉब कर लूं, मुझे वहां से पैसिव इनकम कभी नहीं आएगी। चाहे मेरे हस्बैंड कोई बिजनेस कर ले, चाहे कोई मैं बहुत ज्यादा पैसा लगा के कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लूं, पर मैं पैसिव इनकम नहीं आएगी। क्योंकि मैं देख रही थी हस्बैंड को 25 साल से वर्क कर रहे हैं, पर कोरोना के टाइम में नॉन वर्किंग इनकम आनी बंद हो गई थी।
सबके पास, किसी के पास भी नहीं आई थी। पर एक यही एक कंपनी थी जो मुझे पैसिव इनकम और नॉन वर्क इनकम दे सकती है, ताकि हम अर्ली रिटायरमेंट हस्बैंड वाइफ लेके एक एंजॉय कर सके। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनके पास पैसा है पर फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर टाइम फ्रीडम बहुत है। बट ये इंडस्ट्री हमें टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियली फ्रीडम सब कुछ देगी, पर वो तब देगी जब आप एक कंटिन्यू वे में काम करेंगे, रुक रुक के। जैसे एज ए सर ने बोला कि बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, सिर्फ एक ये चीज जरूर बोलूंगी, क्योंकि मैं ज्यादातर हाउस वाइफ पे वर्क करते हैं हम लोग, स्टूडेंट या हाउस वाइफ पे, कि फेस्टिवल्स हमेशा आएंगे, अप डाउन्स आपकी लाइफ में हमेशा आएंगे, पर आपकी जर्नी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप कभी भी देख लेना, कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, कोई भी ऐसा नहीं होता कि अपनी दुकान एक दिन खोलेगा और 4 दिन फेस्टिवल है तो बंद करके बैठ जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसका बिजनेस रन नहीं करेगा। सेम एज इट इज, इसको आपको बिजनेस माइंडसेट के साथ लेके चलना है। बस एक नॉर्मल बिजनेस और इस बिजनेस में डिफरेंट क्या है, वहां पर आपकी बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा एक टेंशन रहती है। क्या टेंशन होती है? क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, मुझे पता है, वो रेंट निकालने का टेंशन रहती है, वर्कर्स को पैसा देने का टेंशन रहती है, चाहे पीछे से काम आए चाहे ना आए, चाहे अपने अकाउंट से निकाल के देना पड़े, वो देना पड़ता है। पर यहाँ पर वो टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने लगाया इसमें कुछ भी नहीं है। बट आप बहुत अच्छे से यहाँ अर्निंग ले सकते हो। काम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे एक बिजनेस माइंडसेट करता है। कि भाई मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि मेरे से बिजनेस माइंडसेट कैसे काम करता है, क्योंकि मैं बहुत बिजनेस बैकग्राउंड से ही हूँ। मेरे यहाँ पे कोई ज्यादा जॉब नहीं करता, सब बिजनेस से करते हैं। तो मैंने अपने फादर को भी देखा, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, अपने हस्बैंड को भी देखा, अपने ब्रदर को भी देखा है। सबको मैंने देखा है कि वो कैसे कंटिन्यू वे में काम करते थे। 10 बजे जाना, रात को 10 बजे आना, ये उनका बिजनेस था। बट यहाँ पर 10-10 नहीं लगाने होते, यहाँ पर 3 से 4 घंटे अगर हम जो बोल रहे हैं, वो आपको प्रोडक्टिव वे में लगाने हैं और डेली लगाने हैं। डेली का मतलब वो डेली होना चाहिए। रुक रुक के कभी कभार करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। सब यही जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे कई बार ये लगता है, हम आए तो हैं इस बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके आ जाते हैं, पर ख्वाब तब पूरे होंगे जब आप इसमें कोई हार्ड वर्क करोगे। कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हार्ड वर्क ऐसा वाला नहीं है कि घर से बाहर जाना है, टिक फिट होके जाना है, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन करना है। वही हार्ड वर्क है यहाँ पे। अपने घर को मैनेज करना है किसी भी तरीके से। हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाते हैं, जैसे सर ने बहुत अच्छा बोला, लता और मैं, सच में हम लोगों की जोड़ी, जिस भी हम कंपनी में जाते हैं, हम वहां पर दोनों इकट्ठे, मतलब हम कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, दोनों वेबिनार करेंगे तो दोनों, मतलब सच में वो थोड़ी दूर जहां से चली गई है, पर है हम अभी भी पास में। और ये चीज फैक्ट है कि जब भी करेंगे, बहुत जल्दी हम गोल्ड स्टार भी करेंगे और दोनों इकट्ठे अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और मेरा 1 लाख से ऊपर क्रॉस होने वाला है, जब हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। मेरा इतना हो चुका है अब तक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रेरणा मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वासिस सर, जो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा मैम कि आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करवा के आज इनको सिल्वर स्टार बनाया। और अगर लता मैम यहाँ पे हैं तो एक बार मैं चाहूंगा कि वो भी आए, अगर लता मैम है तो। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मेरी आवाज क्लियर है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, कंटिन्यू कीजिए। सर थैंक यू सो मच सर। ये तो बड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है सच में सर, बहुत मजा आ रहा है। और मैं सबसे बड़ा थैंक यू सर प्रेरणा मैम का देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर दिया है कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी कुछ भी बोले, आपको अपने जो आपका गोल सेट है, आपके जो सपने हैं उसको पूरा करके रहना है, चाहे कुछ भी चैलेंज आए। ये सबसे बड़ा श्रेय मैं प्रेरणा मैम को दूंगी, क्योंकि माइंडसेट ही सारा गेम होता है। हमारा माइंडसेट 1 मिनट में चेंज हो जाता है। अगर आप एक ही जगह स्टेबल रहेंगे, एक ही जगह अपना गोल को फोकस करेंगे, आपका वाई अगर क्लियर है, करना कैसे है, वो हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, बस उस सिस्टम को अडॉप्ट करना होता है। और जैसे जैसे जितने भी सक्सेस लोगों को अगर हम फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे, उनसे सीखने को मिलता है। ये बिजनेस सर सेल्फ ब्रांडिंग का है। आप अपना जितना नेम फेम लेंगे, सर मैं आपको कल के एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मेरी जो जिठानी है, उन्होंने अपनी पीएचडी कर रखी है और मैं चंडीगढ़ गई थी।
सर वहां पे एक टॉपिक हो रहा था वुमेन एम्पावरमेंट का। तो जब मेरे जिठानी को, उनके माइंड में ये था कि मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रही हूँ, उनको एकदम स्ट्राइक हुआ और उन्होंने स्टेज पे ही सर मुझे वहां पे इनवाइट किया और मैंने उनके साथ ये जो उनकी पीएचडी डिग्री थी वो मैंने लिया। तो वहां की जो चित्कारा यूनिवर्सिटी की जो एमडी है मिसेस मधु, उन्होंने 2 लाइन मेरे लिए बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कॉज कर रहे हो वुमेन्स के ऊपर, एनजीओ के ऊपर। तो बहुत मजा आया सर। तो ये चीज कहाँ से मिली? अगर हमने पहला स्टेप ही नहीं लिया। मैं 12 साल मैंने हाउसवाइफ की लाइफ का अडॉप्ट किया है, तो मुझे नहीं पता था या मुझे कोई जानता नहीं था। हाँ, एक अच्छा खासा कंपनी में मैंने काम किया, विप्रो इन्फोटेक, बहुत अच्छा वर्क था। बट क्या करे, हस्बैंड का भी सुनना होता है। बट मैंने अपने आप को गिव अप नहीं किया, मैंने अपना सोल्यूशन खुद ढूंढा कि चलो अगर मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तो कुछ ऐसा करूं घर पे रह के। तो मेरे को जब डिजिटल के बारे में पता चला, और जैसे कि रचना जी, उनका हर टाइम सपोर्ट और गाइड रहता है, क्योंकि उनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया कि वो मेरे से आइडियाज लेती है, मैं उनसे आइडियाज लेती हूँ, तब जाके हमारे आइडियाज हिट होते हैं और वो हैबिट हो चुका है। और हर चीज जैसे बोलते हैं टीम वर्क, तो यहाँ पे भी हमने अपना एग्जाम्पल खुद सेट किया है कि पहले हमने अपने टीम वर्क में उसको क्या बोलते हैं, उसको अप्लाई किया और उसको हमने कर दिखाया, तभी लोग हम पे बिलीव करते हैं। और हमारी जो टीम बन रही है वो लोग भी सेम डुप्लीकेट कर रहे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे जोड़ियां बन रही है जो कि बहुत अमेजिंग है। टीम इन्फिनिटी में भी जोड़ियां बन रही है और हम लोग जरूर उसको आगे उसको डुप्लीकेट करेंगे। हमारा पर्पस अगर क्लियर है, हमारा अगर वाई क्लियर है, तो आपको अपने आप पे बिलीव करना है, गिव अप नहीं करना है, आप पेशेंस रख के आपको वर्क करना है और डेफिनेटली आपको यहाँ से सक्सेस मिलेगा सूनर और लेटर। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है और दूसरों की बातों पे आपको जल्दी आना नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे भड़काने वाले, बहकाने वाले बहुत आते हैं। खुद कुछ किया नहीं होता बट बोलते रहते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो, एक ऐसे कंपनी में हो जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन आपको पहले एक कदम आगे बढ़ना है। आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो देखना स्टेप बाय स्टेप आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। हमें पता ही नहीं था, एलडीपी पे हम जब गए थे तो हमारा कोई 500 पेयर नहीं बना था। बस हमने एक सोच और एक कॉन्सेप्ट मतलब होता है माइंड में लेके आए थे, मैं और रचना जी, यार हमें ना नेक्स्ट एलडीपी में ना ये कर दिखाना है। हमें वहां पे जब अचीवमेंट मिल रहे थे तो स्पेशली नाम दिया जा रहा था, टैग बोला जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड लग रहा था। तो हमने सोचा था कि ठीक है, नेक्स्ट हमें सिल्वर टैग लेना ही लेना है एट एनी कॉस्ट। और ये मैंने वासिल सर को और कम्युनिटी में मैंने लिखा भी था कि सर हमारा नेक्स्ट गोल सेट है ये अचीव करना। इसीलिए हम लोग जब भी यहाँ पे वो होता है, टास्क होता है, एक्टिविटी होती है, कुछ भी वो रिवॉर्ड निकलता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है ना, आप टीम को ग्रो करवाओगे, ऑटोमेटिकली हम ग्रो हो जाएंगे। तो हम लोग हमेशा ऑफर्स निकालते हैं अपने टीम के लिए। हम अगर 500 रुपए कमाते हैं तो 300 रुपए हम बिजनेस में लगा देते हैं और 200 रुपए अपने पास रखते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें भी अपनी कुछ खर्चे होते हैं। तो बस वो 300 रुपए बिजनेस में निकालते, चाहे वो लीड लेने में हो, चाहे वो आपका ऑफर लेने में हो, चाहे वो फेसबुक एडवर्ड में हो, कुछ भी हो, हम कर दिखाते हैं और करना होता है। अगर आपने ये बिल्कुल क्या बोलते हैं मान लिया ना, ठान लिया कि करना ही करना है, कितने भी चैलेंज आए, कितना भी कुछ भी हर्डल्स आए, आपको टच से मस नहीं होना है, अपने पर्पस को बस स्ट्रांग रखना है। और जब आप पर्पस को स्ट्रांग रखोगे तो देखना स्टेप बाय स्टेप आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन से मंजिल में धीरे धीरे अपने सारे सपने आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे मैनेजमेंट कितना अच्छा है, यहाँ पे मेंटोर्स इतने अच्छे हैं, यहाँ पे हर कोई लीडर एक दूसरे को सीखते हैं हम लोग, और उनसे कुछ भी सेशंस होते हैं, मुझे तो नया नया सीखने को मिलता है। और डिजिटल हम सीख रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब सीख रहे हैं। इससे पहले कुछ भी नहीं आता था, डिजिटल में डी क्या है मुझे पता ही नहीं था। मैंने यहीं से टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी को ज्वाइन करके ही मुझे पता चला, मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है ना, मेरे अंदर का जो अभी मैं अगर मुझे बोलो कोई भी एक टॉपिक, मैं 2 घंटे बोल सकती हूँ उस टॉपिक पे, वो कैसे आया, वो यहीं से सीख के आया, धीरे धीरे सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया। आपको सिखाने को सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है थाली में, परोस के सब कुछ दिया जा रहा है। अब मुंह में तो खुद ही लेना पड़ेगा ना, खुद ही खाना पड़ेगा। अब वो भी हम नहीं कर पाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, जल्दी से रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता।
आपको सक्सेस लेना है तो पहले स्टेबल रहना है, पर्पस को आपको स्ट्रांग रखना है, गिव अप नहीं करना है, और धीरे धीरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर आपको वर्क करना है, और देख लेना अचीवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। और जब यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें और अच्छा लगता है कि हम और अच्छा करें और आगे बढ़े और उन लोगों की हेल्प करें। मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, तो उन हाउसवाइफ की मैं हेल्प करना चाहूंगी जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके पास पैशन है, उनके पास करने का जज्बा है, बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वहां तक मुझे पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे? जब हम अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करेंगे। तो वही चीज मैं और रचना जी करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बॉटम फ्रॉम माई हार्ट टू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने अपने अपने बारे में बताया, कहाँ से स्टार्ट किया, और आज आपने जो गोल सेट के ऊपर काम किया, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आप सभी लोगों के सामने, आप सभी लोगों ने देखा कि दो शख्सियत आपके सामने आई, एज ए हाउस वाइफ है, घर का काम करने के बाद भी आज सिल्वर रैंक लिए। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी से और मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अपने घर संभालते संभालते इस एनवी शॉपी के अंदर काम स्टार्ट किया। और आज अगर मैं बात करूं उनकी, तो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ का हाउस फंड, 25-25 लाख की 2 गाड़ियां, और तकरीबन तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए अकाउंट के अंदर उनके जा चुके हैं। तो मैं आज अपने आप सभी लोगों के सामने इनवाइट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस रेखा कुकरेजा मैम को, कि वो आए और अपने कुछ चंद बातें आप सभी लोगों के सामने रखें। और आज लाइव आप सभी लोगों को हम दिखाएंगे, और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं अहमद सर को आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, कि वो आएंगे और कंपनी के मिशन और विजन और आप सभी लोगों के लिए फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो आप सभी के लोगों के साथ करेंगे। तो आप सभी लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बार मैं मैम को, प्रेरणा मैम, आप मैम को होस्ट बना दीजिए एनवी शॉपी सेल्स एंड मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है। ओके ओके सर, जस्ट तो एक बार सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, हम ग्रेट अपलाइन, आप सभी लोगों के अपलाइन मिस रेखा कुकरेजा मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त वेलकम करेंगे। थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम। मैम। वेलकम मैम। कैसे हैं आप सब? वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। अब इसका दिया, ओके, वेट कर दिया था क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। आई थिंक माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ पा रही है। तो आप सब लोगों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग वर्क कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी लता नेयर एंड रचना मैम को, जो अभी की अभी सिल्वर स्टार बनी है, जबकि एलडीपी से होके गई और उन्होंने माइंड में सेट किया कि मुझे सिल्वर स्टार बन के ही आना, और जो बहुत जल्दी इस चीज को क्वालिफाई किया। बहुत बहुत बढ़िया। और इससे पहले यह है कि आप सब लोगों को जो लेके चल रही हैं, लीड कर रही हैं, प्रेरणा मैम, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अभी 2 आईडियो पे अपना बाइक भी अचीव करी थी, जो स्कूटी का टारगेट निकला था। बहुत बहुत मुबारक हो मैम, आपको भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से लगे रहें। और क्या कहते हैं कि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। हम वो बिजनेस दे रहे हैं जो लेडीजों के लिए, फीमेल्स के लिए, जो घर से नहीं निकल सकती, जिनको पता नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर पढ़े लिखे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, शादी होगी बस 4 दीवारी में ही रहना है, खाना ही बनाना है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो भी आज के टाइम पे आके, क्योंकि एग्जाम्पल है, हम सभी की सभी यहाँ 400 के आसपास के लोग हैं, कि सारी की सारी फीमेल्स हैं यहाँ पे। और फीमेल्स ही यहाँ पे अपने आप को क्या साबित करके दिखा रही हैं कि हाँ कुछ है, दम है, हम कुछ कर सकते हैं। यानी कि जेंट्स से कम नहीं है। जेंट्स तो फिर भी क्या है, बाहर का करते हैं, हम फीमेल से हैं, घर को संभालते संभालते करते हैं। आज मैं बात करूं, मैं एनवी शॉपी में मुझे भी 4.5 साल हुए हैं, डे 1 से हूँ। और 1 करोड़ की इनकम घर को संभालते संभालते अकाउंट में ली है। क्या कोई जो पर्सन इतनी अकाउंट में पेमेंट ले चुका होगा? अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, ले सकता है? इसके साथ साथ
कहते हैं मैंने एक गाड़ी 6 लाख की फुल्ली पेड गिफ्ट करी है अपने बेटे को, जिसका मैंने कोई भी पैसा नहीं लगाया अपनी जेब से। ऐसा ड्रीम पालो ना कि ये गिफ्ट करना है मुझे अपने बच्चों के लिए, ऐसा करना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, पापा के लिए मम्मी ये सब करना है। तो करके दिखाओ, उनको लगेगा कि हाँ हमारा बेटा तो कर ही रहा है, हमारी बहू भी घर में रह के इतना काम कर रही है, बेटे से भी अच्छा काम कर रही है। ये क्या है कि आप प्रेरणा बनोगे दूसरों के लिए। जैसे कि अभी प्रेरणा मैम की मैं बात करूं, अभी थोड़ी सी बात हो रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद भी कुछ लोगों के अंदर ना एटीट्यूड आ जाता है कि मैंने तो ये डिग्री कर रखी है, मैंने तो इतनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इस काम को क्यों करूँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है। लोग हल्का लेते हैं इस काम को कि छोटा सा काम है। तो प्रेरणा मैम खुद एक प्रेरणा बनी, एग्जाम्पल बनी दूसरों के लिए कि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी मैं किसी और काम को ना करके इसी काम को कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। शायद वो जॉब करती तो एक फिक्स इनकम ले सकते थे, इससे ज्यादा इनकम नहीं ले सकते थे। जॉब करने के लिए भी ज्यादा कहते हैं इतनी इनकम तो 1 करोड़ का मुझे नहीं लगता कोई 4 साल में ले पाएगा, कोई भी नहीं ले पाएगा। और उसके साथ बाउंडेशन होंगी, और क्या वो उसके बाद अगर मैं कहती हूँ रिटायरमेंट पे आएंगे, क्या वो उस जगह पे होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे, डेफिनेटली होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसे भी नहीं कम आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम जुड़े थे हमने भी क्या है 40 रुपए में, 80 रुपए में, 100 रुपए, 1500 रुपए भी लिए। आज यहाँ से कैपिंग 5000 रुपए पर डे की लग रही है, वो भी 3 3 आईडियो पे। मैं आप लोगों को कहूँ तो पे आउट दिखाती हूँ मैं अभी, 1 मिनट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, 1 मिनट। ये मेरी आईडी है। आप लोगों को अर्निंग डिटेल में जाते हैं, बाइनरी इनकम दिखाते हो। कुछ लोगों को लगता है कि शायद दिखावा होता है ना, इनकम आती ही नहीं है, ऐसे बोल देते हैं सब लोग। ये आप सब लोग देख रहे होंगे, डेट वाइज देख रहे होंगे, 5,000 5,000 5,000 दिखा रहे हैं। 500 रुपए का ये टीडीएस और एडमिन कट के ये 45 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इस तरह से, है ना। और डेट देखेंगे, डेली की डेट है। अब क्या वास्तव में ये पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, अकाउंट में आता है या नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली आईडी पे शो कर दिया जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो उसको भी सम सच करके दिखाते हैं कि चेक करते हैं कि क्या बैंक अकाउंट में भी पैसा आता है कि नहीं आता, वो भी दिखाना चाहूंगी मैं अभी, 1 मिनट, क्योंकि अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अभी क्योंकि अकाउंट में दिखाएंगे तो हो जाएगा ये तुरंत, ये कल का है, अभी जस्ट अकाउंट में अभी आया नहीं है, ये कल का है 4500 रुपये, जो 5% टीडीएस 5% एडमिन कट के आया है। आपको शो हो रहा हो, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? आप ऊपर देख रहे होंगे, बैंक का नाम भी है, कल की डेट भी डली हुई है, कितना अमाउंट है, सब कुछ आ रहा है। इसी तरह से अगर एक हाउस वाइफ इतना कमा पा रही है, मुझे नहीं लगता कि जॉब की जरूरत है या पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। लगता है आप लोगों को? एक मिनट। इतना ही नहीं, तो ये क्या मैं है कि थोड़ा दो सा यहाँ आईडियों पे पे बीच 25 में लाख का कार फंड भी बोलना है, चाहूंगी। एक आईडी पे 1 कितने करोड़ का यहाँ हाउस पे फंड भी जितनी भी फीमेल्स हैं, कितनी है। फीमेल्स यहाँ पे मैम का पे आउट देके और मैम को सुन के इंस्पायर हुई हैं, और आज यहीं से कमिटमेंट लेके जाना आप लोग कि अगर मैम कर सकती हैं या फिर हम लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन अपने साथ आज लेके जाना, और आज कमिट करके जाना है यहाँ से कि मैम ने जो ये पे आउट दिखाया है ना आपको, वो भी आपकी तरह है, मैं भी आपकी तरह हूँ, बस आप अपना पोटेंशियल नहीं समझ पाए हो। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना लाइव आपने दिखाया और सबको गाइड किया। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी फीमेल्स यहाँ पे काम करें, क्योंकि हमारी कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मीनाक्षी यादव जी है, क्योंकि उनका भी एक ड्रीम ये है कि मुझे फीमेल्स को ही आगे लाना है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स दिखाई दें। और जब अभी अगर वो इस मीटिंग के अंदर होती, सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को ही मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 400 के आसपास की फीमेल्स जब दिखाई देती तो उनको इतना अच्छा लगता कि बहुत ज्यादा।
और हमारा भी एक ड्रीम होना चाहिए कि हम घर घर में जाके फीमेल्स को, हाउस वाइफ को, उनको आगे लेके आए, उनको पैरों पे खड़ा करना सिखाए। इतना तक कि जो स्टूडेंट लाइफ में भी है वो भी अपने खर्चे यहाँ से खुद उठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा बिजनेस आपको मिल सकता है, घर बैठे कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप जिस चीज पे वर्क करना चाहते हैं उस चीज पे वर्क कर लें, किसी भी एक सेगमेंट को पकड़ लें। आपको लगता है मैं इस पे काम आसानी से कर सकती हूँ, उसी को कीजिए। आपको लगता है इस पे कर सकते हैं तो उसी को कीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लगता है, जैसे कि आपको लगता है कोर्स पे काम करना है तो कोर्स पे किया जा सकता है। किसी को लगता है जी मुझे तो रोटो बॉलीवुड पे करना है तो उस पे किया जा सकता है। किसी को लगता है बैंकिंग सर्विस पे करना है तो उस पे करना है। किसी को लगता है कि मुझे कॉलेज के लिए एडमिशन वगैरह करवा सकते हो, वो बढ़िया अच्छा है। मतलब जिस चीज पे चाहो करा सकते हो। और मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी जब स्टार्ट हुई थी छोटी सी जगह से स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल छोटी सी स्मॉल जगह से। और क्या था, लॉकडाउन का टाइम था जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तब हम लोगों ने स्टार्ट किया। सिर्फ क्या थी, बातें थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और स्टार्ट किया, दिखाने के लिए कुछ नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया किसी का ना पे आउट था, ना कोई अचीवमेंट थी, ना कोई ऑफिस था, ना कोई मार्ट था। और लेकिन वो छोटी सी, कहते हैं ना, जो सिर्फ 4 कुर्सियां आती थी, 4 कुर्सियों से जाके गए हम क्या, पहले इंद्रमपुरम से स्टार्ट किया। फिर हम गए वहां पे दिल्ली मंडावली के अंदर, वहां से स्टार्ट किया। वहां पे क्या था कि ऊपर छोटी सी शॉप खोली, नीचे बेसमेंट में बैठ के हम प्लान दिखाते थे। करते करते फिर नोएडा 63 सेक्टर के अंदर आए। और आज देखते हैं चिजारसी के अंदर 63 सेक्टर के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक, यानी बेसमेंट से लेके ऊपर तक सारा का सारा अपना है। और 165 फ्रेंचाइजियां आप लोगों के सामने लाइव है। 2000 प्लस वेंडर टाई हो चुके हैं। और यहाँ पे एक माई प्राइम शॉप करके वेबसाइट जो चल रही है, 5 लाख से भी ज्यादा के प्रोडक्ट। जब इतना 4-5 साल के अंदर हो सकता है तो सोचो आगे क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना कि हमें सब एक साथ मिल के आगे बढ़ना होगा, हर घर में पहुंचना होगा। जिस तरह से आप सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही करते रहो और अपने प्याउट बनाते रहो, यही दिखाते रहो, यही दिखा दिखा के फीमेल्स को लाते रहो। बाकी थैंक यू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आज की मीटिंग तो स्पेशल रखी गई थी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारी कंपनी के फाउंडर और मेरे गुरु, हम सबके अपलाइन और हम सबके महागुरु। मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहती हूँ कंपनी के फाउंडर मिस्टर MIMS सर का। जोरदार तालियों के साथ वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. वेलकम सर। Most welcome, sir. वेलकम सर। Welcome, sir. आप हैंड रेस कीजिएगा, हैंड रेस करो, हैंड रेस। पेंडा मैम, एनवी शॉपी ऑफिशियल जो है उनको होस्ट बना दीजिए आप। अच्छा, तो MIMS सर से नहीं थे क्या? मैंने को होस्ट किया था उसमें। नहीं, आप इनको कीजिए, एनवी ऑफिशियल। NV ऑफिशियल। कोई बात ओके नहीं। ओके ओके ओके। यस सर, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। एनवी शॉपी परिवार, आप सभी को नमस्कार। जितना भी सर, यहाँ आपको पर इस शुरू समय करने हमारा से परिवार पहले मैं एक मौजूद है। चीज बोलना चाहूंगी बस। गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने तो प्रीवियस कंपनी का और भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है। बट एज अ मेच्योर्ड पर्सन, एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, मैंने इस कंपनी के मैनेजमेंट से, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से जब जब बात की है, इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी है सर। और जो सोच लोगों की खत्म हो जाती है ना, वहां से सर की शुरू होती है। और इतनी ऑनेस्टी के साथ सर इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं एक एक चीज पे। आई कैन टेल यू गाइस कि आप सब मेरे साथ बहुत लकी हैं कि आज हम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। जब भी सर से फेस टू फेस सामना होता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है मुझे। और इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि पर्सन को हम इतना भाप सकते हैं कि उसका मिशन विजन क्या है। क्या वो सेल्फिशलेसली देख रहा है या फिर वो दुनिया को या अपने टीम को लेके देख रहा है। तो आप लोग भी आज सर को लाइव देखिए, समझिए, सर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे।
So, sir, really feel blessed according to to have you. एंड एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म आपने दिया और आपके जैसे डायरेक्टर आप हमें मिले हैं, तो बस अब मिलके बहुत अच्छा एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। तो आप प्लीज मोटिवेट कीजिए हमारी सुपर फैंटास्टिक क्वींस को। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू प्रेरणा मैम। थैंक यू एवरीवन। नाम मैम का ऐसा है ना कि वो अपने आप में ही सब कुछ दे देता है, प्रेरणा। पहले तो मेरे देश की सभी बेटियों को हैप्पी डॉटर डे। आज दिवस ऐसा है कि हमारी बच्चियों का दिन है आज का। तो आप लोगों के लिए चॉकलेट स्पेशल, लेकिन अफसोस डिजिटल दे पाऊंगा, फिजिकल नहीं दे पाऊंगा जी। तो आप सबके लिए अ, आज जिस तरीके का दिन है, तो दिन भी बहुत बेहतर है, संडे भी है, ऊपर से डॉटर डे है। तो बेटियों का दिन है हमारे, और माता बहनें हमारे साथ में, हमारे साथ हैं। हो सकता है मैं छोटे छोटे बच्चे भी हों हमारे साथ में इस इवेंट में, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। और पूरी टीम, इंटायर टीम इन्फिनिटी को, आपको पूरे सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एनबी शॉपी के लिए अपना डिसीजन लिया। और साथ में आपकी ग्रेट मेंटोर प्रेरणा मैम, रचना मैम, लता नायर जी, आप जो डायनेमिक पर्सनालिटियां हैं, सब के सब अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, एक डायनेमिक पावर है। कहते हैं कि अगर हमारे घर में हमारी माता बहनें हमारा सपोर्ट कर दें, तो फिर तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। तो आप सबका आशीर्वाद है आपके इस भाई पर, जो मैं ये कह सकता हूँ बड़ा हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ आप सभी से। तो आपके इस छोटे भाई पे, बड़े भाई पे आपका जो आशीर्वाद है ये बनाए रखिएगा। और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हम आगे धीरे 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 अपने प्रोसेस को कर रहे हैं। और डे बाई डे हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्लान था। मेरा टारगेट है कि देश के अंदर हमारे यहाँ बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना हो। लोग कहते हैं सर सबको रोजगार दे दोगे, फिर तो ये झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, कपड़े कौन धोगा। तो मेरा कहना यह है कि मेरे देश की माता बहनें बिजनेस वूमेन बने, और आपके लिए जो काम करने आएंगे, बहुत सारी गरीब कंट्रियां हैं। जैसे हमारे यहाँ से, इंडिया से आज की डेट में गरीब जाते हैं ना दूसरी कंट्रियों में, और वहां जाके साफ सफाई करते हैं, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अमेरिका। वहां जाके साफ सफाई करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, और बहुत प्राउड करते हैं अपने आप पर। तो मैं चाहता हूं कि हम आने वाले समय में पूरे इंडिया के जो परिवार के सदस्य हैं वो अंग्रेजों को लाकर रखें यहाँ पर, अपने घर पे साफ सफाई करवाएं, आप उनसे कपड़े धुलवाएं। जरूरी क्या है कि आपको धोना है, पैसा होना चाहिए, सब कुछ मुमकिन है। और ये हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये मुमकिन करके दिखा दिया। ये मुमकिन करके दिखा दिया। आप सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं बने, आप बने हैं इस इंडिया को, बल्कि वर्ल्ड को चलाने के लिए। आप जैसे पर्सनैलिटी, मैं आपको बताना चाहूँ, गुड न्यूज ये है कि हमारे जो वर्ल्ड की टॉप अर्नर है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो वर्ल्ड की टॉप अर्नर है, उसमें फर्स्ट और सेकंड पे दोनों पे महिलाएं आती है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यानी कि हमारी माता बहनों ने इसकी ताकत को समझ लिया है, और डायनेमिक पर्सनालिटियां हैं वो। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं शेयर करता हूं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट अर्नर। देखिए, कंपनी का विजन क्या है और मेरा विजन क्या है। अगर आप बात करते हैं विजन को लेकर कि हम इस कंपनी को कहां लेकर जाना चाहते हैं और हमारी सोच क्या है, हम आगे मार्केट में क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर मूव ऑन करेंगे और हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, माय डियर फ्रेंड्स। अगर यहाँ आप डालेंगे, एक डेटा होता है जैसे हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो इसमें वर्ल्ड टॉप अर्नर आप डालिएगा। अभी आपको स्क्रीन भी शेयर होगी, 1 सेकेंड। ओके, तो आते हैं हम स्क्रीन शेयर पे, और मैं आपको शेयर करता हूँ। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ जितने भी फाइटर बैठे हैं, वुमेन पावर,
और वुमेन पावर पे इस समय हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी प्रेरणा मैम काम कर रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जब आप डालते हैं वर्ल्ड टॉप अर्नर इन मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे ये है बिजनेस फ्रॉम होम, बिजनेस फ्रॉम होम। इस वेबसाइट का यहाँ पर हम चलते हैं और इस पर देखते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग टॉप अर्नर की यहाँ लिस्ट दी गई है। हालांकि बहुत कुछ है इस वेबसाइट के अंदर, अगर आप जाकर देखेंगे तो वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें यहाँ मिलेगी, पोल भी मिलेगा, कंपनीज भी मिलेगी आपको, यहाँ अर्नर भी मिलेंगे, इवेंट भी मिलेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग को। यूएस की वेबसाइट है ये, और इंग्लैंड में ये प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से मूव ऑन होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कि क्या वाकई ही लिस्ट में कुछ दिख रहा है। तो यह देखिए कुछ नाम है, यह देखेंगे कुछ नाम है, और अब इनको हम थोड़ा सा यहाँ फाइंड करते हैं। तो पहला नाम किसका आ रहा है प्रेरणा मैम, मैं चाहूंगा आप पढ़ के बताएं। यस सर, एडा कैबलेरो। वॉइस नहीं आई। अदा, यस, अदा है, एडा है, अदा कैबलेरो। यो। और सेकंड? सेकंड जी। सर ये इंडियन ही नहीं है, ये तो जैना जैना, जेवगेल। एब्सोल्युटली राइट, जैना। आप देखिए दोनों लोग इस समय दोनों की दोनों फीमेल हैं, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा तो फोटो से देख लीजिए, समझ में आ जाए। हम्म। क्या दोनों गर्ल्स हैं, लेडीज है ना? ये वर्ल्ड की टॉप अर्नर है, एक बार अपने लिए गर्व से तालियां बजाइए। ये वर्ल्ड की टॉप अर्नर। सुपर। इंडस्ट्री के अंदर देखिए कंपनी कौन सी है मैटर ये नहीं कर रही, बात ये है कि वर्ल्ड में कौन इस समय सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे लीड कर रहा है। जो लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है हमारा, अगर इंडिया को बात करते हैं कि साहब उनका ही हुक्म चलता है, ऐसा होता है ना अधिकतर घरों में। लेकिन आप देखिए वर्ल्ड की टॉप अर्नर। अच्छा, अब इनकी अर्निंग की बात करते हैं, ये दो पर्सनैलिटी है, इनकी अर्निंग की बात करते हैं। जरा देखिएगा अर्निंग कितनी है इनकी मंथली। जब मंथली इनकी अर्निंग देखते हैं, $12 लाख है, $12 लाख। इट मीन्स कि अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो 85 रुपीज का $1 है, तो कितना बना? 10 करोड़ रुपए एवरी मंथ, एवरी मंथ 10 करोड़ रुपए, वाह, पर मंथ। कैन यू बिलीव इट एवरीवन? क्या आप यकीन कर पा रहे हैं इस बात पर? बट ये ट्रू है, दिस इज द ट्रू। और सेकंड नंबर पे आप देखिए $10,60,000, इट मीन्स की करीबन 9 करोड़ रुपए के आसपास की हिटिंग। अब आप समझिए 9 करोड़ 10 करोड़ महीना कमाने वाले लोग, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ ओनली फॉर रिकमेंडेशन। जो अभी आप कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? रेफर, रिकमेंडेशन। हम सिर्फ दूसरों को बताते हैं, बस मौज मस्ती के अंदर काम करना है, दूसरों के साथ बैठना है, गपशप करना है, और गपशप में अपना बिजनेस सीधा उनके सामने सर्व कर देना है। यानी कि उनको बता देना है कि देखो हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे लोग 10-10 करोड़ रुपए महीना भी कमाते हैं। दिस इज द मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, यू नो। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर ऐसे नाम नहीं अभी आ पाए हैं। मैं चाहता हूं जो कंपनी का नाम आए तो NB शॉपी, और जब यहां पर नाम आए लीडर्स का तो टॉप लीडर्स में यहां आप लोगों के नाम दिखने चाहिए। दिस इज द माई विश। ये मेरा सपना है कि आप लोगों का यह नाम दिखना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? यस, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री सेल की इंडस्ट्री है। जितना चाहे उतना बेच सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना बेच सकते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। अभी हमने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है इंडिया ने, और वो है पॉपुलेशन का। हमने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट नंबर 1 कंट्री बन गए हम जनसंख्या में। तो अब तो गर्व होना चाहिए आप लोगों को कि आपके पास तो नंबर्स ऑफ यूजर है। हम नंबर्स ऑफ यूजर की बात कर रहे हैं कि यहां पर लोगों को ये डर होता है कि कहां से लोग लाऊंगा, जबकि आप तो वर्ल्ड की टॉपर्स आज की जनसंख्या है। दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, जिसके अंदर कहां पहले चाइना हुआ करता था, आपने उसको पछाड़ दिया, कम से कम किसी में तो पछाड़ दिया। चलो, तो अब बात करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं रोज नेटवर्कर कहां से लाऊंगा, लोग कहां से लाऊंगा रोज। हर साल 10th क्लास में बच्चे पास होते हैं, हर साल। इट मींस कि 18 साल कंप्लीट होते ही एक न्यू पीढ़ी आपकी एवरी ईयर
नई आ रही है जो इंटर करने की तैयारी कर रही है। तो कहने का अर्थ है ये संख्या कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से 2 हमेशा जनरेट होते हैं। इट मीन, समझ रहे हैं, बाइनरी हमेशा बनती रहती है। समझ में आ रहा है ना? बाइनरी हमेशा बनती रहती है, और नहीं बनती है तो आपके माँ बाप जबरदस्ती बनवा देते हैं। बोले पकड़ो इसको, 18 साल के बाद हो गया, इसकी दोनों की पकड़ो, इसका पेयर बना दो। क्या करते? शादी कर देते, मैरिज करा, ऐसा होता है ना। तो बाइनरी हमेशा बनी। टेंशन किस बात की है? लोगों की कमी नहीं है, कमी हमारी है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इंडिया के यहाँ बहुत सारे नाम है जो होते, बट क्योंकि इंडिया में अभी ऐसी कंपनियां या ऐसे लोग नहीं बने जिन्होंने उतना बड़ा विजन क्लियर किया या उतना बड़ा विजन देखा। यहाँ पर करीबन 2198 लोग हैं जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं महीने का वर्ल्ड में, जिसमें 500 नंबर पे जाकर इंडिया का एक नाम आता है। 500 नंबर पे जाके, पहले ये था, ये हर महीने अपडेट होती है। मजे की बात यह कि आप बीट कर सकते हो किसी को भी इसके अंदर। पहले 300 कुछ नंबर पे एक इंडियन नेम आता था वेस्टीज में, मिस्टर सिद्धार्थ जी, और आज की डेट में उनका नंबर गायब हो गया है, वो 600 नंबर पे पहुंच गए, क्योंकि इस बार उनकी सेल नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? सेल नहीं हुई। भाई सेल नहीं हुई तो इनकम नहीं आई, इनकम नहीं आई तो आप टॉप में नहीं बैठ सकते। एवरीडे हम ये सोचते हैं कि अपना काम हो गया, अचीवमेंट हो गया, भाई अपना काम हो गया, आप बैठ जाएं। नहीं, आपको एवरीडे फाइट करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। अगर आपको मार्केट में कंटिन्यू बने रहना है तो आपको रोज कुछ नया करना पड़ेगा। एक फिल्म हिट हो जाती है किसी हीरो की, अगर बैठ जाए वो, तो क्या लगता है वो परमानेंट रह जाएगा या आउटडेटेड हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम कोई नई मूवी आई तो उसको भूल जाया जाता है, और बस नई जो चल रही होती है तो उसको याद रखते हैं। इट मीन्स कि लाइफ का एक ही फंडा है, एवरीडे फाइट, एवरीडे वर्किंग, एवरीडे अचीवमेंट, तो आपको करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि भैया अब तो अपना काम हो गया, हम सिल्वर बन गया, काम हो गया। सिल्वर का ये सिर्फ एक पहला पड़ाव था। अभी एंट्री में जाने के लिए आपको, जो अभी एक दिल्ली के अंदर इवेंट हो रहा है उसमें गोल्ड होना जरूरी है। तो अभी 2 महीने हैं आपके पास, बन जाओ गोल्ड। चलते हैं सीधा इवेंट के अंदर और मिलेंगे एक बड़ी हस्ती से। चलिए वो बात करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा 500 नंबर पे कौन है इंडिया का। चलो ये भी बड़ा गर्व की बात है, चलो कम से कम 500 नंबर पे है, लेकिन है कौन, ये भी बड़ा गर्व की बात है। आज डॉटर डे है, बड़ा कमाल की चीज है। और डॉटर डे में हम ये देख रहे हैं कि यार वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हस्ती कौन है, वो गर्ल्स है। और वर्ल्ड में इंडिया की टॉप मोस्ट हस्ती कौन है, टॉप 105 में यहाँ पे एक नाम आएगा जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, इस चीजों को बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है कि इंडिया के अंदर टॉप 500 में नाम नहीं है, बट टॉप, जी टॉप 500 में नहीं है। अब आगे चलते हैं, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, नीचे देखिए टॉप 500 में नहीं है, बट टॉप 500 की जगह 550 नंबर पे जाके एक नाम आता है, सुरेखा भार्गव। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। कंपनी मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि वो इंडिया से कमा रही है। कंपनी मैटर नहीं करती, वो ये मैटर करता है कि वो इंडिया से कमा रही है। सोच के देखिए, $50,000 एवरी मंथ कमाती है। इट मीन्स की कितना हो गया, 45 लाख रुपए महीना इंडिया में एक महिला मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आज की डेट में कमाती है। तो गर्व की बात है हमारे लिए, हमारी माता बहनों पर, और खास तौर से मैम पर, क्योंकि कहीं तो नाम जाके हमारा आया, कहीं तो आया ना। अब मैं चाहता हूं इसमें टॉप लेवल पे जाके, शिखर पे जो है वो इंडिया में आप लोगों के नाम बल्कि वर्ल्ड में आने चाहिए और नंबर 1 पे यहाँ पर दिखने चाहिए। तो बात आती है कौन कौन तैयार है यहाँ पे अपने नाम लाने के लिए? यस, हम तैयार है। कौन कौन तैयार है? हैंड रेज करें सब लोग। जबरदस्ती नहीं है भैया, अगर अमीर बनना है तो हैंड रेज करें। धक्का मार के अगर ले जाना पड़े तो कोई फायदा नहीं है भैया। धक्का नहीं, साथी चाहिए, बोझ नहीं चाहिए। कौन चाहिए? साथी चाहिए, साथी। बोझ नहीं चाहिए। बोझ आया तो काम नहीं चलेगा, बोझ आया तो तुम्हें भी लेके बैठ जाएगा। कब तक चलोगे उसको उठाकर? आपको चाहिए इंडिपेंडेंट, आपको चाहिए सेल्फ डिसीजन मेकर, सेल्फ यहाँ पर क्रिएटर। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्रिएटर हो खुद में, अपने आप में। उसको पीडीएफ बनाने की जरूरत आपको देने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो अपने आप खुद बनाए। मजा तब आएगा, वो अपने पोस्टर्स, अपने वीडियोस खुद बनाए, तब मजा आएगा। तो आपको यहाँ पर बोझ नहीं चाहिए, आपको चाहिए साथी जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़। तो चलो मिलके एक नया इतिहास रचते हैं और देश को बनाते हैं एक आने वाला नए युग का भारत, एक ऐसा भारत जो सक्षम होगा हर कीमत पे। अब आप सोच के देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे होंगे तो क्या लगता है आपको बर्तन घिसने की जरूरत पड़ेगी क्या?
पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। 10 नौकर रखो बेहतरीन तरीके से और बढ़िया ड्रेसअप में रखो। बोले मेरे को टाइम टू टाइम पानी इधर मांगता है, खाना इधर मांगता है, फूड मांगता है, डाइट के हिसाब से खाना लेके आने का। क्या बोलते हैं? डाइट के हिसाब से। आज शाहरुख खान साहब के घर में अगर आप जाएंगे, आज आप उनके घर में जाएंगे तो उनके यहाँ प्रॉपर डाइट के हिसाब से खाना आता है, टाइम टू टाइम आता है। बेबी आपको ये चाहिए, सर आपको ये चाहिए, आपका टाइम हो गया चाय का, आपका टाइम हो गया खाने का। और वो कहते हैं नहीं अभी मूड नहीं है। दिस इज द लाइफ, यू नो, दिस इज द लाइफ। ये है लाइफ। ये नहीं है जहां हमें खुद फोर्स करना पड़ रहा है और फिर भी सामने वाला बोले पप्पू पानी ले आना। पप्पू कहता है, पप्पू कहता है सर अभी मैं किसी और काम में लगा हुआ। अभी पप्पू को 50,000 रुपए दिया जाता, पप्पू सबसे पहले आपकी सुनता, फिर किसी और की सुनता। क्या? क्योंकि उसे पता है इधर से 50,000 आने वाला है, तो अब इसकी सुननी जरूरी है, बाकी सारे साइड में। सारा खेल है पैसे का। तो एवरीवन आप सबको समझना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा है तो हर काम आपके आगे पीछे घूमेगा, हर चीज आपके आगे पीछे घूमेगी। जैसे आप चाहोगे वैसे अपनी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हो। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को गिफ्ट करो ना बेहतरीन चीज, बढ़िया बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा। जब भी आईफोन लॉन्च हो सीधा उठाओ और दे मारो बर्थडे पे गिफ्ट, बोले ये लो आपके लिए। अब क्या बोलते? तो सारे जो डायलॉग है वो सब जिप लग जाएंगे, कोई आपसे फिर कुछ नहीं बोलने वाला। अभी लेटेस्टली एक हमारे साथ देखो किस्मत अच्छी है, इनका नाम लेने जा रहा था, सुमन जोशी जी फोन कर रही हैं। इनके हस्बैंड इनको काम नहीं करने देते थे। एक डायलॉग वो गाना सुना होगा, मेरे हस्बैंड मुझे काम नहीं करने देते, गुत्थी करके एक वो आता है। एक कॉमेडी चैनल चल रहा है कपिल का शो, उसके अंदर आता है। तो मैम के हस्बैंड उनको बार बार बहुत पिंच करते थे, बहुत मजाक बनाते थे। आज की डेट में उनका रेगुलर पे आउट जा रहा है और अब उनका ये कहना है कि अब वो कह रहे हैं कि अपने भाई को क्यों नहीं बताती है। क्या बोल रहे हैं कि अपने भाई को क्यों नहीं बताती है, उसको भी बता, बढ़िया प्लान है, अच्छी चीज है, पैसा आ रहा है। दिस इज द हार्ड वर्क रिजल्ट। माय डियर फ्रेंड, आपके रिजल्ट दूसरों के रिव्यू को चेंज कर देंगे, दूसरों के रिव्यू को चेंज कर देंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे प्रेरणा मैम आपको यहाँ सिखाती हैं, जैसे आपको बोलती हैं, कृपया करके आप लोग उनको गुरु मान के फॉलो करना शुरू कर दिए, बस इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना। अपना दिमाग लगाओ, कामयाब नहीं हो पाओ। अपना दिमाग लगाना है क्रिएटिविटी में, प्रमोशन में, लेकिन अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि साहब कहीं और भागना है, कहीं इधर करना है कि मैम ये कैसे हो गया, मैम ऐसा कैसे हो गया। क्वेश्चन करिए, अच्छी बात है, बट फिजूल के क्वेश्चन या फिजूल की चीज करने से कोई फायदा नहीं है। आप कमाते हो, अगर 50,000 रुपए कमाने वाले को एक बार नजर से देखना उठाकर, बैंक में जाना, बहुत सारे ब्रांच मैनेजर मिलेंगे आपको जिनकी लाख रुपए की सैलरी होती है, और उनका काम का वर्क स्टाइल देख लेना, उनका खून चूस लिया जाता है। सुबह मॉर्निंग में हर बैंक के अंदर एक प्रॉपर ब्रीफिंग होती है जो ब्रांच मैनेजर की होती है, और ब्रांच मैनेजर का जो उसका हेड होता है, जो उसका एरिया हेड होता है, खून चूस लेता है कि आज तुम्हारे यहाँ कितनी एफडी हुई, कितने न्यू अकाउंट खुले, कितना फंड जमा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तुम्हें जाना पड़ेगा। रात में 10-10 बजे भी बैंक शट डाउन करके काम करते हैं लोग जो लाख रुपए लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ 1.5 लाख कमाने की बात आ रही है, यहाँ 1.5 लाख कमाने की बात आ रही है, और आप 1.5 लाख कमाते टाइम में फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर्स ऑफ टीम होती है, आप वो काम कर रही हो। तो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की कि आप फिर घूमिए फिरिए, मौज मस्ती करिए, लेकिन टीम से कनेक्ट रहेंगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे। अगर टीम से कनेक्ट नहीं होगे तो काम नहीं चलेगा। एनबी शॉपी का विजन मिशन बहुत क्लियर है कि हमें वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रिटेल चेन बनना है। इवन वर्ल्ड की नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटेल में जो आज की डेट में वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें एक कंपनी ऐसी है, टास्को कंपनी, जो इस समय इंडिया में अभी पहुंची भी नहीं है रिटेल स्टोर चेन में, जिसके 70,000 मॉल है। कितने? 70,000 मॉल है। सेकंड नंबर पे आता है वॉलमार्ट, जिसके 60,000 मॉल है। एनबी शॉपी का टारगेट है इंडिया के अंदर 1,55,000 पिन कोड है, तो 1,55,000 मीन इसका मतलब 1,55,000 पिन कोड पे जाकर बैठ जाने का है, और इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल चेन हम होंगे। ये तो सिर्फ इंडिया की बात है, अभी तो दुनिया बाकी है। करीबन 800 प्लस करोड़ लोगों की संख्या है, हम तो 140 ही हैं।
तो अभी हम 25% में भी नहीं है। इट मीन्स कि पूरा वर्ल्ड बाकी है। ढंग से काम करके देखो, क्या देश क्या विदेश। आप, मेरा ड्रीम है कि मैं बोलता भी हूँ, जो हमारे टॉप लीडर है उनसे ये बार बार बोलता भी हूँ कि मेरा ड्रीम है कि आप जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां के शेख आपको लेने आए और आपको वहां पर रिसीव करने जाए, और जब उनके साथ आप ट्रेनिंग में खड़े हो तो टॉप में आप बैठे और सामने वो सुन रहे हैं। दिस इज द रियल ट्रू अचीवमेंट बाय। जब हम अंग्रेजों को सुन के यहाँ पर अपनी इनकम कर सकते हैं तो हमें सुन के वो क्यों नहीं कर सकते? क्या बोलते हैं? आज की डेट में हर चीज मुमकिन है, करने वाला होना चाहिए। आप सब लोग बहुत बेहतर कर सकते हो। हम ई कॉमर्स में सबसे बड़ी पावर बहुत जल्दी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमानेंट कस्टमर डेटाबेस है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ उसी कंपनी से माल खरीदते हैं जिस कंपनी से आप जुड़े होते हैं। आज सुरेखा भारद्वाज एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम करती है जिस प्रोडक्ट को हमें प्रेशर देके बेचना पड़ता है। समझ में आ रही बात? हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट्री, जिसको हमें प्रेशर देके, वो नीड नहीं है आपकी, बट फिर भी आपको देना पड़ता है। एनबी शॉपी जिन प्रोडक्ट पे काम करती है वो नीड है आपकी। आज नहीं तो कल आपके पड़ोस में दुकान आने वाली है, कंफर्म। मैं श्योर कहता हूं 2030 तक का हमारा टारगेट है और 10 साल का पूरा रोड मैप क्लियर है कि हमें करना क्या है। तो 2030 तक जो जो एनबी शॉपी के साथ दिल से लग गया और टिक गया, तो मैं ये गारंटेड कहता हूं उसकी पुश्ते भी जिंदगी में पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना पैसा कमाए। आगे उसके बच्चों को उसकी पीढ़ियों कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एनबी शॉपी से इतना पैसा कमाएगा। क्योंकि आप एक कंपनी को गठित कर रहे हैं, एक कंपनी को चलाने जा रहे हैं और 35% के प्रॉफिट शेयरिंग हिस्से में आ रहे हैं। कंपनी पहली ऐसी वर्ल्ड की कंपनी है जिसने अपने प्रॉफिट शेयरिंग आपको हिट कर दिए हैं। कमाल की चीज है कि किसी कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में आप जा रहे हैं, अन्यथा तो शेयर परचेस करना पड़ता है, तब जाकर आप उस कंपनी में पहुंचते हैं और फिर जाके आपको शेयर का हिस्सा मिलता है पैसा देकर। यहाँ विदाउट एनी मनी कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है, हार्डवर्क करो, मेहनत करो और रिजल्ट ऐसा है कि आपको डायरेक्टरशिप मिलेगी। 5 लाख लोग जिस दिन मैच किए आपने, तो आप बनते हैं क्राउन एम्बेसडर और उसी दिन आपको कंपनी ऑन बोर्ड करेगी अपने साथ ऑन पेपर। अगर आपकी इच्छा करती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और आइए डायरेक्टरशिप में। यानी कि जहां मैं बैठा हूं फिर आप बैठेंगे, तो फिर तो सिस्टम बंद नहीं होगा। भाई अगर मैं अकेला रह गया, हो सकता है मैं कल ऊपर चला गया तो बोले सिस्टम गायब हो जाएगा, कैसे चलेगा? लेकिन जब मेरी जगह कोई और आ जाएगा तो सिस्टम ऑटोमेशन है ना, ऑटोमेशन है। डायरेक्टर ही तो चेंज होगा, दैट्स इट, फाउंडर ही तो चेंज होगा, लेकिन सिस्टम चलेगा। हमारे बच्चे भी चलाएंगे इसको, हमारे बच्चे भी चलाएंगे इसको। इसका मतलब कहने का अर्थ है आप सब ऑनर है इस कंपनी के। ये पहली ऐसी कंपनी होगी जहां आपको कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल एक जगह पर बैठकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत जल्दी हम नेपाल, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया बहुत जल्दी दिखेंगे। और ये टारगेट है, ड्रीम नहीं, टारगेट है। खाली सपने देखने से काम नहीं चलेगा, टारगेट पे काम भी करना पड़ेगा। बिना टारगेट पे काम किए आप कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने के ऊपर काम करना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हमारी उस्मा मैम अभी सर वहां पर पहुंचे थे, ग्वालियर आई थिंक, और उस्मा मैम शायद इंदौर रहते हैं, ग्वालियर, तो इंदौर पहुंचे थे शायद, जो फैशन शो था आपका। तो फैशन शो में आप पहुंचे थे। आप सोचिए सेल्फ, अगर आपको वहां पर अकेले जाकर प्लान प्रेजेंटेशन और उस स्टेज को आप वहां पर जाकर संबोधित कर रहे हैं, आप उसको जाकर वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी को और अपने आप को, तो सोचिए आप कुछ अलग है। आप लीडर हैं। अब आप हाउस मेकर नहीं रहे, आप लीडर हैं, और लीडर की वैल्यू हमेशा टॉप में होती है और सामने स्टेज पे होती है। तो एक बार जोरदार तालियां उस्मा जी के लिए। बहुत बढ़िया, वेल डन। ऐसे ही बहुत सारी और भी टीमें हैं आपकी जो मुझसे कनेक्ट रहता है, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता रहता है। तो जैसे कि आपकी एक टीम है, प्रेरणा मैम, आपकी एक टीम है, आपका एक बच्चा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बहुत तेज तर्रार बच्चा है वो आपका। नाम है उनका जाहिदा परवीन। बड़ा खतरनाक बच्चा है आपका, गुस्सा भी बहुत तेजी से आता है उसको, लेकिन काम करने में भी बहुत एक्सपर्ट है। और भी ऐसे कई बच्चे हैं आपके जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। आपकी जो डिजिटल का जो वर्क है ये सबसे औसम है, और इससे बहुत अच्छा आप, मुझे लगता है कि आप एनबी शॉपी के अंदर सबसे जल्दी टॉप लेवल पे पहुंचेंगे आप सभी लोग। क्यों? क्योंकि आपका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है। इस काम को प्रॉपर तरीके से, मैं ये बस एक चीज कहूंगा कि मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे आप लोग, कोई भी मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे। मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि मिस कमिटमेंट हम लोग नहीं करेंगे। मिस कमिटमेंट से होता क्या है कि मेरे पास कल एक कॉल आया, जिन्होंने कहा कि सर हम ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमारी एक आईडी लगाई गई है 1101 की, हमारा पैसा हमें वापस कर दीजिए। तो मैंने उनका बोला कि आपको क्या बोल के लगाया गया? तो उन्होंने बोला हमें ये बोला गया कि यहाँ पर 200 रुपए आते हैं, किसी को जोड़ते हैं, फिर उससे वो जोड़ता है तो फिर 200 रुपए आते हैं, तो घर बैठे बैठे 200 आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और डायरेक्ट कोई अगर सीधा कॉल करके ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब वो चीजें समझ नहीं पा रहा। तो हमें प्रॉपर तरीके से सिस्टम को प्रॉपर बताना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। आपकी कंपनी के अंदर सबसे यूनिक ये चीज है कि हमने किसी को यहाँ भ्रमित नहीं किया। जब फॉर्म भरने जाते हो आप, चाहे फ्री का ही फॉर्म भरने जाते हो, तो आप पहले जैसे ही सबमिट करते हो अपनी डिटेल भर के, तो एक बड़ी सी एक लेटर आपके सामने निकल के आती है। आती है? आती ना? दुनिया टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐसे बताती है, जैसे इंश्योरेंस में आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट टू रिस्क, होता नहीं होता कि भैया ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये आपके रिस्क, लेकिन इतनी हल्के से बारीकी से बताती है, क्विकली क्विकली क्विकली, कि वो अब पता ही नहीं चलता कस्टमर को और हो क्या गया। हमने कहा है खुल के बताते हैं पूरा विस्तार से, समझ में आता है तो आओ, नहीं समझ में आता तो मत आओ। तो कहने का अर्थ है चौड़े में काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो जिसको आना ही पड़ेगा, आज नहीं आएगा उसको कल आना पड़ेगा। क्यों? हम किचन में घुस के काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? किचन में घुस के काम कर रहे हैं। क्यों? भैया आटा खत्म हो गया तो लाना पड़ेगा। क्या उसके लिए कोई मोटिवेटर आता है? क्या आता है? जिस दिन ये स्टोर्स आपके आजू बाजू आ गए, मैं गारंटेड देता हूं आपके आजू बाजू के जितने लोग हैं वो सब आपको ढूंढते फिरेंगे। क्योंकि आज आप उनको बता रहे हो आज ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन कल आपको ढूंढेंगे, अरे यार इस कंपनी को तो देखा था, वो उस्मा जो है बताते घूम रहे थे, वो उस्मा जी जो है बताते हुए घूम रहे थे, वो प्रेरणा ने बताया था, प्रेरणा जी कहाँ है, जरा ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा जी का पे आउट उस समय 10 लाख 20 लाख 30 लाख का आ रहा हो, और ये वहीं खड़े होंगे जहां अभी शुरू भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक डाउट था, पता नहीं चलेगी न चलेगी, भाग गई तो कंपनी है क्या, कुछ समझ में ही नहीं आया। बट आप लोगों ने इस विजन को क्लियर देख लिया, इसलिए आप इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से अपना 100% दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये कि एवरीडे पे आउट आ रहा है। जितने भी एनबी शॉपी फाइटर्स का एवरीडे पे आउट आ रहा है, उन सब के लिए कंग्रेचुलेशन मेरे तरफ से, बहुत बहुत। मैं देखता हूं ऐसा कोई सा दिन नहीं है जिस दिन प्रेरणा मैम की टीम का पे आउट ना जाता हो। ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें प्रेरणा मैम का और उनकी टीम का पे आउट ना जाता हो। ये मेरे लिए बहुत गर्व की चीज है। रीजन बिहाइंड कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, मेहनत करेंगे तो उसका जब इनकम आना शुरू हो जाता है तो फिर डाउट खत्म हो जाता है। जैसे नो, जब मेहनत करेंगे और इनकम आना शुरू हो जाता है तो फिर डाउट खत्म हो जाते हैं। और जब भी आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, ऐसा मान के चलिएगा एनबी शॉपी को जब स्टार्ट कर ही रहे हैं आप, तो ऐसा मान के चलिए आपका अपना बिजनेस है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या बिजनेस को बंद कर देंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस बिजनेस में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और हम खुद ही सॉल्वर बनेंगे, ना कि हम किसी को खींचते फिरेंगे। कौन बनेंगे? भाई आपका धंधा है तो आप ही सॉल्वर बनेंगे ना। समस्या आई है तो मैं ही सॉल्व करूंगा, या मैं किसी गुरु जी को बुलाऊंगा कि आप आ जाओ सर और आके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो मैं बहुत दिक्कत में। नहीं नहीं, आपको खुद करना पड़ता है। कोई भी कंपनी के अंदर, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब काम करते हैं, जब हम पब्लिक फिगर के अंदर हैं, हम सब पब्लिक फिगर के अंदर, जितने भी आज एनबी शॉपी में लीडर्स काम कर रहे हैं, आप सब पब्लिक फिगर है। समझ में आ रही है? अब हम नहीं है, हम दुनिया के लिए, हम समाज के लिए। तो जाहिर सी बात है आपके हर बात पे लोग नजर रख रहे हैं। तो हो सकता है कोई गलती आप कर दें, या हो सकता है कोई गलती आपसे हो जाए, तो इसका मतलब प्रॉब्लम अगर आई है तो उसे इंस्टेंट रिजल्ट भी हम ही को ही रिजॉल्व करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो आप सब लोग, अगर कोई गलती होती तुरंत अपनी टीम के साथ बैठो, उनसे बोलो अगर गलती हुई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम भगवान नहीं है ना, संपूर्ण अगर होते तो हम भगवान हो जाते। रियल है बॉस? अगर आप सब कुछ सही करते रहोगे तो आप तो अद्भुत हो ना। और अद्भुत को क्या बोला जाता है? भाई चमत्कार, भगवान है, प्रैक्टिकली। तो हम अद्भुत नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं, कुछ बाहर की टीमें हमारे साथ आई है। आप लोग इस समय झारखंड से, वेस्ट बंगाल से सर, वेस्ट बंगाल से,
ये पूरी टीम वेस्ट बंगाल से बैठी है, इसलिए मैं इधर कभी कभी फेस कर ले लूं, तो आप ये मत सोचिएगा इधर कुछ और चल रहा है। ओके। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। और विजन मिशन पे मैं ये कहूंगा, हम सिर्फ वन टाइम इनकम पे काम नहीं कर रहे हैं, हम रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को जोड़ते नहीं है, हम एक टीम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। इट मींस आज आप जो मेहनत कर रहे हो, कल इसका रिजल्ट क्यों आएगा और कैसे मिलेगा, थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगा। क्या प्रेरणा मैम 2 मिनट और ले लूं? यस सर, बहुत जरूरी है, आप ओके। बिल्कुल लीजिए सर टाइम। मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके हस्बैंड और आप खुद दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी ही क्यों चाहिए? वाई? पॉइंट ये है, ठीक है ना? भाई आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें एनबी शॉपिंग ही क्यों करनी चाहिए और फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका रोशनी डलवाना चाहूंगा, गहराई से जरा संभाल के सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज आप कोई जॉब कर रहे हैं, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हैं, तो ये जॉब कब तक आपको सेल्फ डिपेंड रखती है? जब तक आप रिटायर नहीं होते। प्लीज आप लोग अपना कमेंट भी देते रहिए, आपके खूबसूरत वैल्यूएबल कमेंट हमें बड़ा उत्साहित करते हैं, मुझे बड़ा ऊर्जा देते हैं। तो आप लोग उधर से अगर अपने वो वैल्यूएबल कमेंट देते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो हमें आज की डेट में अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो हमें जॉब क्या कब तक सिक्योरिटी देती है, कब तक हमें सेल्फ डिपेंड रखती है? तब तक जब तक सैलरी आ रही होती है। यस या नो? जिस दिन सैलरी आना बंद हो जाती है उस दिन क्या होता है? अब आपके अकाउंट में फंड आना बंद हो जाता है। अब फंड आना बंद होता है तो क्या होता है भाई? जब आएगा नहीं तो खत्म होता चला जाएगा, और खत्म होता चला जाएगा फिर क्या होगा? बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाओगे, क्योंकि आपके मेन मेन पूंजी कौन सी है, मेन एसेट कौन सा है? आपके बच्चे। और कोई तो आपको पालने वाला है नहीं। भाई आपने उनको पाला, आप उनको वो आप आपको पालेंगे, बस यही तो एक रूल है। लेकिन आपने देखा है बहुत ज्यादा तेजी से अभी एक नया चलन चल रहा है जिसको कहते हैं वृद्धाश्रम। बहुत तेजी से चलन चल रहा है। कुछ दिन बाद कुछ लीडर्स ऐसे होंगे हमारे जो वृद्धाश्रम की तरफ जाते हुए देखेंगे, उनकी जब बहुएं आ जाएंगी तो। बुरा मत मानिए इसी के लिए, रीजन बता रहा हूं सर क्यों। क्योंकि माता पिता ने तो अपने बच्चों के ऊपर सारी दौलत टाइम सब लगा डाला, और जब एक वक्त आया कि अब उनके पास कोई पैसा नहीं आ रहा, तो ऐसा आप 1 लाख रुपए महीना उठा रहे हैं, 2 लाख महीना उठा रहे हैं, 3 लाख रुपए महीना भी उठा रहे हैं, तो अभी ज्यादा अपने ऊपर गर्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फंड आपके पास लास्ट मोमेंट तक नहीं बचेगा सेविंग के रूप में। जितने बड़े आपकी अर्निंग है उतने ही बड़े खर्चे होंगे। अगर आप 15,000 कमाते हैं तो साइकिल से घूम रहे होंगे, और आप 25,000 कमाते हैं तो बाइक से घूम रहे होंगे, और आप लाख रुपए कमाते हैं तो कार से घूम रहे होंगे। तो कार का खर्चा अलग है। अब कार का खर्चा यानी कि जितना कमा रहे हैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में वो सारा निकल जा रहा है। कुल मिला के सेविंग नाम से अगर देखेंगे, लास्ट में जब 60 साल के हो जाते हैं, सेविंग नाम के जब चीज देखेंगे तो वहां पर जीरो दिखती है। क्यों? क्योंकि बच्चे शादी कर चुके होते हैं, पढ़ा चुके होते हैं उनको, और रह बचा होता है वो घर भर अपना बना लेते हैं। इतना ही होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं उसमें से, बचत में से। अन्यथा सबका यही हाल है, आया और गया, खाया पिया और मजा उड़ाया, यही होता है। अब ऐसी कंडीशन में तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप जब कोई काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आएगा। एक समय ऐसा हर व्यक्ति के साथ होने वाला है कि आपके साथ हो सकता है आपके हाथ पैर काम ना कर रहे हो सकता है आपका ब्रेन काम ना कर रहा हो। और जब आप बिजनेस कर रहे हैं, ये तो जॉब वालों का हाल था, मैं वही बताया, आप बिजनेस वालों की बात कर लेते हैं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक समय ऐसा होगा बॉडी साथ देना बंद कर देगी। यस या नो? 60 साल के बाद बॉडी साथ देना बंद कर देती है, तो अब मजबूरी बन जाती है आपकी। अब हिसाब किताब लिख रहे थे, बोले रामलाल को इतना दिया था, श्यामलाल को इतना दिया था, रामलाल के नाम में श्यामलाल का रेट चढ़ गया। भाई हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, अब लॉस हो गया। अब क्या करेंगे आप? तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चों को ये आप धंधा संभाल दे दें कि भाई कोई आए उसे को ऑपरेट करे। ऑपरेट करने का मतलब जो ऑपरेट करेगा वो अकाउंट भी ले लेगा, जो बिजनेस को चलाएगा तो वो अकाउंट भी ले लेगा कि भैया अकाउंट दोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अकाउंट उसके हाथ में गया, इसका मतलब आपके हाथ से पावर गई। जिसके हाथ में अकाउंट है, पावर उसके हाथ में, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब आप बुढ़ापे के सहारे में आप सोचते हैं चलो यार अपने दोस्तों के साथ पैसा तो बहुत कमा लिया, अब दोस्तों के साथ घूमने चलते, 4 धाम की यात्रा कर लेते। पिक्चर तो देखने नहीं जाओगे, बुढ़ापे में 4 धाम की यात्रा ही करोगे, क्योंकि भगवान को उस समय में ज्यादा लोग याद करते हैं, वो समय लास्ट होता है। तो ऐसे में 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं था क्योंकि आपने तो अकाउंट बच्चों के हाथ में दे दिया। बच्चों के हाथ में दे दिया, बच्चों से आप बोलते हैं जाकर रिक्वेस्ट कहाँ करेंगे कि बेटा इतना पैसा दे दो, इसका टिकट कराना है, घूमने जाना, ऐसा होता है ना। अब
बेटे ने कहा उस टाइम में बिजनेस तो बहुत, क्या बोलेंगे, बिजनेस तो बहुत लॉस में चल रहा है डैडी। तो अब डैडी ने तो देखा था, मैंने तो उसको बहुत कमा के दिया था, सारी पूंजी दे दी थी, अब बच्चा नालायक निकला तो उसमें क्या कर सकते हो। और वो कहता है कि लॉस हो गया, अब आप किसके ऊपर डिपेंड, आप बच्चे के ऊपर डिपेंड थे, उसने मना कर दिया, अब आपको मजबूरी में बंद बैठना पड़ेगा, अपने हाथ पैर जोड़ के अब घर बैठना पड़ेगा, आप सेल्फ डिपेंड नहीं रहे। यस या नो, रहे नहीं रहे ना। इट मीन्स अगर वो बिजनेस कोई और चला रहा होता और आप बैठ के खा रहे होते, कब, आपके हाथ में अकाउंट होना चाहिए था, एटीएम की पावर आपके हाथ में होनी चाहिए थी, बेटे को देते, ले बेटा जरा फटाफट पैसा निकाल के ला, अभी मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाने का है। तो एटीएम लेके जाता दौड़ता हुआ और दौड़ के आता, बोला ये लीजिए डैडी कैश और बजिए और एंजॉय करिए जाकर। तो ये कब होता, जब आपके हाथ में अकाउंट होता, लेकिन अकाउंट तो किसी और के हाथ में चला गया। तो इट मीन्स यू आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। आप अब मतलब आप सेल्फ डिपेंड नहीं रहे, आप किसी कोई ना कोई आप ऐसा व्यक्ति है जो आपको चला रहा है। रेलवे में जितने भी लोग हैं जो पेंशन जिनको मिल रही है, उनके बच्चे आज भी उनके ना चाहते हुए भी हाथ पैर दबा देते हैं, क्यों, पेंशन आ रही है। और जिनके नहीं होते उनके या तो बुजुर्ग गांवों में देखते हैं या फिर वृद्धाश्रम में देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी हालत ऐसी ना हो, आप सबकी हालत ऐसी ना हो। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, आज से ही गांठ बांध लो। क्यों, क्योंकि आज आपने जो टीम बनाई, आज जो आपने नेटवर्क बनाया, ये नेटवर्क धीरे 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 आपका 1 लाख 2 लाख 10 लाख का हुआ, और ये नेटवर्क उस समय में खरीदारी करना क्या बंद कर सकता है? कोई आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची आएगा ना, इट मीन्स कि पैसा आपके घर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि खरीदारी बंद नहीं होगी, तो आपकी टीम से आपको पैसा आएगा। आप कितना भी काम ना कर रहे हो, कितना भी हाथ पैर ना चल रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन कि टीम खरीदारी कर रही है पैसा सिस्टम के थ्रू, कंपनी आपका अकाउंट मैनेज कर रही है, कंपनी आपका सिस्टम मैनेज कर रही है पूरा। यहाँ पर आपने एक मैनेजमेंट ऑटो सिस्टम मैनेजमेंट बना दिया है कि आप कुछ भी ना करो, बस एंजॉय करो, पैसा लुटाओ, और मैं आपको दिखा दिखा के बेच लूंगा माल। समझ में आ रही बात? मैं आपको, ये देखो ये अंकल बूढ़े हो गए, अंकल मजा आ रहा है क्या? बोले यस बहुत मजा आ रहा है। क्यों? बोले पैसा मिल रहा है, आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। वो देखो ये जब ये जिंदगी जी सकते हैं बिना काम किए, अंकल को खाली स्टेज पे बुलाना है सेमिनार में। कब बुलाना है? सेमिनार में आओ और अपनी जर्नी बताओ, दैट्स इट, इतना काम करना है। तो अंकल भी सेमिनार में आके एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी जीवन गाथा बताएंगे, बायोग्राफी बताएंगे, तो बस मेरे लिए वही डेमो है। क्या है? डेमो है, दैट्स इट। आप मेरे लिए हीरो हो जाए, आपको दिखा के नई पीढ़ी को ज्वाइन करा देंगे, दैट्स इट। दिस इज द टोटली सिस्टम ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि अब अकाउंट को आपको किसी और को देने की जरूरत नहीं है लास्ट मूवमेंट तक, क्योंकि सिस्टम में तो पैसा अपने आप आ रहा है, तो आपको किसी की देने की जरूरत नहीं है। अब एंजॉय करिए आपको जो करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नाना नानी है, एग्जाम्पल के तौर पर आप नाना नानी है, हमारी माता बहनें ज्यादा है तो थोड़ा सा बात करते हैं। आप दादी नानी है मान लेते हैं, और आपकी बेटी या बेटा उसका बच्चा है, और वो अपने माता पिता से यानी कि आपकी बेटी बेटे से बोल रहा है कि मुझे बाइक चाहिए या मुझे कार चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में बेटा या बेटी, हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं कि वो उसे कार दिला पाए, और ऐसी कंडीशन में वो आपके पास आता है घूमने के लिए और कहता है मेरे पापा मम्मी से कितने दिन से कह रहा हूँ कार नहीं मिल रही। दादी बोलती चल बैठते हैं, कैब कर और चल अगली बार कार लेकर आते हैं। बोले कैसे? मैं दिलाती हूँ। किसको प्यार करेगा बच्चा? अब किसको प्यार करेगा बच्चा? दादी को प्यार करेगा या वो माता पिता को प्यार करेगा? करेगा ना। जब आपको रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बुढ़ापा, और उस टाइम में अगर आपके पास पैसा होगा तो ये रिश्ते बहुत मीठे हो जाएंगे, ये रिश्ते सुपर हो जाएंगे, सुहाने हो जाएंगे, लेकिन ये तब होंगे जब पैसा होगा। और माय डियर फ्रेंड, मल्टी लेवल मार्केटिंग ही इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि ये बुढ़ापे का सहारा बनता है। जवानी का सहारा तो दुनिया बन जाती है, लेकिन जब बिजनेस बुढ़ापे का सहारा बन जाए उसको आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी से करो, आज से करो, लगातार करो, देखो कैसे माहौल बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। ओके, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा सर, यहाँ पे जूम का ऑप्शन आता है
क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यस, नीचे करिए थोड़ा। जो कमिटमेंट था आप लोगों से कि फिल्म स्टार को बुलाएंगे, अभी विलन को बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में हीरो को ही बुलाएंगे भाई, थे तो ना फिल्म में नहीं, ठीक है ना। तो अभी आ रहे हैं राजा मुराद जी। तो राजा मुराद जी इस समय आप लोगों के साथ आएंगे, शेयर मंच करेंगे, एक साथ में आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, आपको रिवॉर्ड अवार्ड देंगे, आपसे हैंडशेक करेंगे और ये फोटो उठा के अपनी दीवार पे लगा देंगे। क्या करना, जहां पर आपकी बैठक जिसे कहते हैं ना, वहां पर जहां लोग आते हैं ना, मेहमान आते हैं, तो बैठक में बैठाते हैं ना, जनरली एक स्पेशल जगह होती है घर में बैठक, वहां पे बैठाना और वहां लगाना ये वाली पिक्चर, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे आपको अलग अलग बड़े बड़े ट्रेनर और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के आपको वहां पर पिक्चर्स, जब फोटोज आपके साथ होंगे, और लगा देना जरा 20-25 लाइन से, और उसके बाद कोई आके बैठे, बोले क्या करते हो, बोले मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूँ, बोले ये वाला धंधा करता हूँ, ये जो तो देख रहे हैं कौन सा करता हूँ, बोले ये वाला धंधा करता हूँ, ये वाला, दिस इज द माई बिजनेस। क्या आप जॉब करते हैं, बोले हाँ जॉब करता हूँ। क्या ये ऐसे करके आप आ सकते हैं इनके साथ, बोलो उनको बिंदास होके फिर, कि आप ऐसे करके फोटो खिंचा सकते हैं, क्या आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड देगा, क्या आपकी कंपनी इस लायक है कि इनको बुला के आपको अवार्ड रिवॉर्ड देगी। जॉब वाला कोई कंपनी आपको कोई फिल्म स्टार से नहीं मिला, ठीक है, बहुत ही ना के बराबर, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है शायद वो भी टॉप लेवल के लोगों को बुलाएगी, जमीनी स्तर को कोई नहीं मिला। एनबी शॉपी आपको मौका दे रही है कि आइए, नेता अभिनेता, मैंने क्या नेता क्या अभिनेता, सब आपके साथ खड़े होंगे। कैसा लगेगा, मजा आएगा नहीं आएगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और आपको देखकर आने वाली पीढ़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग चूज करेगी। इसका क्राइटेरिया क्या है, अब बात करते हैं इसमें जाने के लिए। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया है कि जो सिल्वर स्टार बन गए हैं उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, गोल्ड स्टार बनना पड़ेगा। तो गोल्ड स्टार बनिए, चाहे आपके 50 पेयर रह गए, 100 पेयर रह गए, या फिर जितने भी रह गए, वट गोल्ड स्टार बनिए, सीधा इंटर कर जाएंगे आप इस इवेंट में। गोल्ड स्टार से ही एंट्री है, सिल्वर की कोई एंट्री, इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेहनत, रैंक का मजा तो तभी आएगा ना जब रैंक का वैल्यू समझ में आएगा। किसी ने मुझसे कहा था, सर रैंक इनकम रख दो, सर रैंक इनकम रख दो, तो हमने कहा रैंक इनकम तो रख दे, रैंक पे देंगे क्या, बोले एक पिन दे देना बहुत हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, पिन से मजा नहीं आएगा, कुछ पैसा देते हैं और साथ में नाम सम्मान भी देते हैं, दिखाते हैं दुनिया से हटके कि हम सबसे बेहतर है। तो पॉइंट था, गोल्ड स्टार की वैल्यू समझ में तब आएगी जब गोल्ड स्टार के लिए एंट्री आपको समझ में आएगी। अब आप सोच लो, मेहनत करोगे या नहीं करोगे, करोगे ना, यस भाई, मुझे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो लग जाओ पूरी ताकत के साथ। अच्छा, यहाँ कोई पैसा देके इस बार एंट्री नहीं है, इस बार ये स्पेशल है। गैदरिंग कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैदरिंग कम होगी उतनी ज्यादा मिलने में मजा आएगा। किनसे, सेलिब्रिटीज। गैदरिंग ज्यादा होती है तो भीड़ ज्यादा हो जाती, फिर मजा नहीं आता, वो सेशन नहीं मिलते, फोटोज नहीं मिलते। और बहुत जल्दी आप लोगों की स्टोरी को मैं लेकर आ रहा हूं राजेश अग्रवाल सर के साथ। जो लोग टॉप लीडर्स बनेंगे, मैं उनकी स्टोरीज को राजेश सर के साथ लेकर आऊंगा। हम ब्रॉडकास्ट एक लेकर आ रहे हैं राजेश सर के साथ में, 1-to-1 ब्रॉडकास्ट। आपका आधे घंटे का सेशन होगा जिसमें आपकी लाइव जर्नी सुनाई जाएगी कि आपने कैसे अचीवमेंट किया, और वो भी एक बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी, और उनके चैनल पे जिनका नाम है द ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राजेश अग्रवाल जी। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अब ब्रॉडकास्ट पे आप बोलेंगे आकर कि आप कौन है और क्या है, और वो भी एक बड़े दिग्गज पर्सनालिटी के साथ। तो क्या लगता है, इमेज में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, मजा आएगा नहीं आएगा। तो तैयार हो जाओ, ये काम भी हम गोल्ड स्टार के बाद करेंगे। गोल्ड स्टार तो बनना ही पड़ेगा, ये काम भी गोल्ड स्टार के बाद करेंगे, ठीक है ना। साथ में मंत्रालय से, एमएसएमई मंत्रालय, जो लघु मध्यम, जैसे स्मॉल माइक्रो फाइनेंस जो बोलते हैं, व्यापार बिजनेस, तो वहां से एक डायनेमिक पर्सनालिटी आ रहे हैं, उसके चेयरमैन मिस्टर अजीत घोष। इनको गूगल पे डालिए, फटाक से मिलेंगे आपको, बहुत जगह बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिलते हैं इनसे, बड़े बड़े नेता मिलते हैं इनसे, और वो पर्सनालिटी आपसे मिलने आ रहे हैं और बताने आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं एमएसएमई बिजनेस के लिए। अगर कोई आपका जानने वाला व्यक्ति है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, जो छोटा मोटा अपना बिजनेस चला रहा है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या कोई कपड़ा बना, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या कपड़ा बना रहा है, कपड़ा सेल कर रहा है,
या फिर कोई प्रोडक्ट, अचार वचार से लेके पापड़ से लेके छोटे मोटे आप बहुत सारे टॉयलेटरी प्रोडक्ट लोग बना रहे हैं, कुछ भी जो भी मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर के लिए स्पेशल ये मीट है, एमएसएमयू के लिए, कि आपको लोन कैसे मिलेगा, आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस में और ज्यादा बेहतर कैसे गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं, इस बिजनेस में कितना जीएसटी, कब तक टैक्स नहीं लगता है, क्या लगता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ में राजेश अग्रवाल जी का 2 घंटे का सेशन रहेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ब्रांड कैसे बनना है, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है और आपको बिजनेसमैन कैसे बनना है। तो ये चीज सिखाई जाएगी। और साथ में आएंगे रजत जी जो अपना वहां पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपके साथ अवार्ड रिवॉर्ड में तीनों लोग बराबर खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ फोटो आने वाला है, मजा आएगा या नहीं? तो चलो मिलकर इतिहास रचते हैं और दिसंबर में 15 दिसंबर को कड़कती ठंड में मुलाकात करते हैं 5 स्टार होटल के अंदर। वहां ठंड नहीं लगेगी क्योंकि वहां वॉलर चल रहा होगा, डोंट वरी। चलिए मिलते हैं ली मैरिटन के अंदर, दिल्ली के अंदर 15 दिसंबर 2024 के अंदर। हम सब फन करेंगे वहां पे, लर्न करेंगे और साथ में अर्न करेंगे। शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। प्रेरणा मैम, बैक टू होस्ट, कीप इट अप, कंटिन्यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, इतना ऑसम आपने आज यहाँ पे गाइडेंस दिया है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी टीम मेंबर अब ऐसा रहा होगा जिसको अब अपने गोल नहीं पता होंगे। क्या आप सभी को अपने गोल अब समझ में आ रहे हैं? इस प्लेटफॉर्म में आके आप क्या कुछ नहीं कर सकते और आपके गोल अब क्या होने चाहिए। सो नेक्स्ट गोल, जिनका सिल्वर स्टार रैंक नहीं हुआ है, सभी को सिल्वर स्टार रैंक कंप्लीट करना है। कैसे करना है उसकी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी फॉर श्योर इन द ट्रेनिंग इटसेल्फ। और जितना भी सर ने आज अपना इतना कीमती टाइम दिया गाइज, एक एक बात को माइंड में डाल के जाना, और ये तब तक कीड़ा घुसा रहना चाहिए जब तक आप रैंक अचीव ना कर लो और अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट ना कर लो। बस इसको बाहर नहीं निकलने देना है। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, क्योंकि जो यहाँ है वो सीरियस है, वो मुझे पता है। जो यहाँ पर है वो सीरियस है। अब आपको सिर्फ ये एक ट्रैक मिलना चाहिए कि भाई कैसे करना है अचीव, और उसके लिए कमिटेड रहो आप लोग। अपने हार्डवर्क से पीछे मत हटो, सिखाने के लिए हम लोग हैं, हमारी पूरी कोर टीम है, हम सब हैं आपके लिए। सो बस आपको उतना ही सपोर्ट करना है, उतना ही अपने एफर्ट्स डालने हैं। थैंक यू सो मच वासिस सर। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं एंड करूँ सर मीटिंग। सर कुछ आपने? थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट करें, सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एक बार सभी लोग अपने माइक को यस अनम्यूट यस, ये करें। तो बनती है, ये तो बनती है। प्लीज गाइस, थैंक यू क्लैपिंग सो फॉर मच सर, डायनामिक थैंक यू फर्स्ट सो सर्विस। मच आजादी सर, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके, और मैं यही चाहूंगा आप सभी लोग बस अब वर्क स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी गोल्ड स्टार बने और अपने मिशन और विजन पे काम करें। जहां कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको रिचार्ज से प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिचार्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो, तो बेफिक्र हो के आप अपने अपलाइन से शेयर करें, अपलाइन के साथ मिलकर काम करें। जहां कहीं भी आपको कोई भी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैंने आप सभी लोगों को एक बात कही है कि डिजिटल पे काम करना आपका है, फिजिकल में आप सभी लोगों के साथ हो। ओके, जितना चाहो आप डिजिटल पे टीम बनाओ, जेंट्स की, लेडीज की, बच्चों की, एज होल्डर की, सबकी टीम बनाओ आप लोग, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ। डिजिटल पे जितना फायदा आप मेरा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। फिजिकल अगर आप कहीं जा नहीं सकते, जैसे आपने देखा होगा मैं ग्वालियर, भिंड और भी एमपी के बड़े बड़े शहर और भी राजस्थान में, अब आउट ऑफ सिटी भी, और भी जल्दी मैं आपको कोलकाता, हैदराबाद मिलने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ हम आपसे जबलपुर में भी मिलेंगे जरूर। जबलपुर के अंदर मैं 3 दिन या 4 दिन रहूंगा। तो फिजिकल जितना हो सकता है मैं आप सभी लोगों के लिए तैयार हूँ। आप डिजिटल पे फोकस करें। जब भी हमारी 5 बजे की प्लान मीटिंग होती है, सब लोग आए। ये मत सोचो कि सर मुझे तो प्लान ऑलरेडी आता है, मैं तो सर प्लान ऑलरेडी करना जानती हूँ या करना जानता हूँ। आप मीटिंग में अटेंडेंस देते, बस आप मीटिंग में आके अटेंडेंस दे दे, बाकी आप अपना माइक साइलेंट करके अपने जेब में डाल लो। जो न्यू पर्सन होता है उससे लगना चाहिए कि यार मीटिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये मत सोचो कि सर मैंने कल भी प्लान अटेंड किया, मुझे प्लान आता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप बड़े से बड़े गोल्ड स्टार, पर्ल स्टार, डायमंड भी बन जाओ ना, लेकिन आप उस काम को मत भूलो जिस काम ने आपको गोल्ड, पर्ल, डायमंड बनाया।
तो जब भी आपके 5 बजे की दोपहर की जो भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं, सब लोग उसमें आए, सब लोग उसमें आए। अगर आप ऑलरेडी किसी काम में बिजी हो तो मीटिंग में अटेंड होकर आप मोबाइल साइड में रख के बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी मैम आप क्लोज कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में। और जहां आपसे कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी मेरे लाइक, तो आप मुझे जरूर हेल्प के लिए कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आज एक कमिटमेंट लेके जाइए सेशन के थ्रू, जो लोग यहाँ टिक के काम करेंगे फॉर श्योर फ्यूचर आपका बिल्कुल ब्राइट है, सिक्योर्ड है। तो बस इस बात को अपने गांठ बांध के लेके जाना इस सेशन के बाद। सो बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।